हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम बातें करेंगे, आप हेडिंग देख ही रहे हैं कि हम टेस्टिस और ओवरी ग्लैंड के बारे में बातें करेंगे। और आई होप कि मैं आपके इन दोनों के बीच में जितने भी पॉइंट है उसको सभी पॉइंट को क्लियर करूं। ठीक है, तो आइए मेरे साथ आप देखते रहिए वीडियो। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें जाए, ये दोनों जो है वो क्या है, मिक्स ग्लैंड है। ठीक है भाई, ये मिक्स ग्लैंड है। और इससे पहले भी मैंने बात कर लिया हूँ कि मिक्स ग्लैंड क्या होता है, जिसमें एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह फंक्शन करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। ठीक है, अगर ये टेस्टिस एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है तब जब ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म की प्रोडक्शन करता है, जो कि हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, और इंडोक्राइन की तरह कब कैसे काम करेगा, जब ये क्या करेगा, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। ठीक है, हार्मोन का प्रोडक्शन करता है तब ये इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह इंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। ठीक है, यही टेस्टिस। तो दोस्तों सबसे पहले जो ये कौन से हार्मोन को प्रोडक्शन करता है, तो ये ऐसे तो एक हार्मोन है जो आपके बुक में है, उस ऐसे तो कई हार्मोन करते हैं, लेकिन अभी आपको बुक सिलेबस के अनुसार एक हार्मोन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है दोस्तों, इनका जो काम होता है टू कंट्रोल सेक्सुअल एक्टिविटी ऑफ मैन। ठीक है, मैन के सारे सेक्सुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, आपकी आवाज़ कभी भारी हो जाता है, ठीक है, एक एज के बाद, और दाढ़ी निकलना स्टार्ट होता है, मूंछ निकलना स्टार्ट होता है, तो ये दो एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, डीपनिंग ऑफ वॉइस एंड बियर्ड। ठीक है, इतना सफिशिएंट। ठीक है दोस्तों, इतना सफिशिएंट है। अब हम बात कर लेते हैं ओवरी ग्लैंड के बारे में। तो ये भी क्या है, एक मिक्स ग्लैंड है। ये भी क्या है दोस्तों, एक मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है भाई, इसमें भी क्या है, इंडोक्राइन, ठीक है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा। इंडोक्राइन तब होगा जब ये फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा, हार्मोन का। और ये एक्सोक्राइन तब हम एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो क्या काम करता है, इसका फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ठीक है, जो कि हम अगेन रिप्रोडक्शन का ये पार्ट है। देखिए दोस्तों, अगर ये हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन, ठीक है, तो इसमें हम दो मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्मोन है। एक तो है आपका एस्ट्रोजन, ठीक है, जो कि ग्रेफियन फॉलिकल सेल से रिलीज होता है। ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले का जो सेल होता है उसको कहते हैं, और उनसे पहले जो हार्मोन रिलीज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले, उस हार्मोन का एस्ट्रोजन है, जिनका मेन काम होता है टू कंट्रोल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल, या ऑफ फीमेल लिख लो। ठीक है, फीमेल का जिस तरह वो मेल का करता है उस तरह ये फीमेल का कंट्रोल करता है। ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी। दूसरा इसका एक काम और है, टू डेवलपमेंट ऑफ ऐसे लिख लो, टू डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है भाई, ये हो गया अपना एस्ट्रोजन का। प्रोजेस्टेरॉन, जो कि ये कोरपोरा
लुटिया सेल का नाम है, ठीक है, जिस सेल से यह हार्मोन रिलीज होते हैं आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो इसका फंक्शन लिख लो, मेन इंपॉर्टेंट ये है, इसके बारे में हम यही बोल सकते हैं, ठीक है। ये आफ्टर ओव्यूलेशन काम में आता है, निकलता है, रिलीज होता है आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है। दूसरा लिखो प्रिपेयर और ये मेंटेन यूटेरस प्रिपेयर मेंटेन यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लिख लो प्रेगनेंसी, ठीक है। गर्भाशय के दौरान ये सभी चीज़ों का नियंत्रण करता है, या प्रिपेयर करता है। दूसरा सपोर्ट या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, ठीक है। तो ये तीन जो है इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का।